नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल MG हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम चार्ज पार्टिकल के पाथ के बारे में पढ़ेंगे किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस प्रकार से एक चार्ज पार्टिकल मोशन करता है और उसका पाथ क्या होता है वो हम इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। वी नो दैट मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज क्यू। हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज क्यू पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो होता है Fm इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। Where q is the charge of any charge particle and v is velocity and b is magnetic field। यहाँ पर q जो है वो चार्ज है और यहाँ पर और जो v जो यहाँ पर है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है एंड जो b वेक्टर यहाँ पर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल फोर्स को इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स Fm वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स होगा इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होगा। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में यदि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल यदि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो वहाँ पर यहाँ पर हमारे पास तीन केस होंगे। अब तीन केस में सबसे पहले हम नंबर फर्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट। और जो हमारे पास केस नंबर फर्स्ट होगा, इफ़ वी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर पैरेलल। यदि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो उस चार्ज पार्टिकल जो कि मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यदि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों यदि एक दूसरे के पैरेलल है, दैट मीन्स यहाँ पर जो चार्ज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही यहाँ पर मोशन करेगा। अब यदि ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करेगा अर्थात इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा यहाँ पर एक एंगल क्रिएट होगा, वो एंगल यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। सो यहाँ पर हमारे पास इस डायग्राम में ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास ये चार्ज क्यू है। ये चार्ज क्यू इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मोशन करता है। इफ़ चार्ज पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, देन जो मैग्नेटिक जो फोर्स लगेगा इस चार्ज पर वो लगेगा Fm इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हम पुट करेंगे तो हमारे पास Fm की वैल्यू आएगी 0। अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है तो उस पर जो फोर्स कार्य करता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, उस पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 0 होती है। इस पर कोई भी यहाँ पर फोर्स कार्य नहीं करता। अब हम बात करते हैं केस नंबर सेकंड के बारे में। केस नंबर सेकंड हमारा है इफ़ बी वेक्टर एंड वी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यदि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर यदि हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सरफेस यदि कंसिडर करें, जैसे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सरफेस के इनसाइड होगा और यहाँ पर जो हमारा जो चार्ज पार्टिकल है यदि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इस प्रकार से परपेंडिकुलर यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में इस प्रकार से एंटर करता है, इस डायरेक्शन में हमारी जो चार्ज पार्टिकल होगा उस चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन होगी इस प्रकार से और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस प्रकार से इनसाइड द सरफेस परपेंडिकुलर होगी। सो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा चार्ज पार्टिकल वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। अब सर्कुलर पाथ में ये मोशन क्यों करता है? क्योंकि यदि यहाँ पर जैसे चार्ज पार्टिकल हमारा आएगा, जैसे हम मानते हैं कि चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से उसकी वेलोसिटी यदि v है तो चार्ज पार्टिकल यदि यहाँ पर है तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे यहाँ पर हम राइट हैंड पाम रूल्स या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। तो यहाँ पर हम चलो एक बार यूज़ करते हैं राइट हैंड पाम रूल्स। जैसे हमारे पास हमारी ये राइट हैंड है और ये राइट हैंड की हमारे पास पाम है, जैसे यहाँ पर हम इस राइट हैंड को इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से यहाँ पर रखेंगे कि हमारी ये जो फिंगर्स हैं और ये जो थंब हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। ये एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो फिंगर्स होगी ये फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी।
यहाँ पर जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और ये जो थंब हमारे पास होगा, ये जो थंब होगा, ये थंब इस जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, इस पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और हमारी जो ये जो पाम है, इस पाम की जो बाहर वाली साइड है, इस वाली साइड, ये वाली साइड जो होगी इस पाम की, ये साइड, ये डायरेक्शन इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। दैट मीन्स यहाँ पर यदि हम इस पॉइंट पर यदि राइट हैंड पाम रूल्स लगाएंगे यहाँ पर, तो ये वाले नीचे की डायरेक्शन पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और जो थंब है हमारा, जो थंब होगा उस थंब की डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। और इस पर जो फोर्स लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा वो पाम के अंदर बाहर वाली साइड में लगेगा इस तरफ, तो जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर फोर्स लगेगा। जैसे ही अब इस साइड में फोर्स यहाँ पर कार्य करेगा, तो जो पार्टिकल हमारा होगा वो इस प्रकार से मोशन करेगा, इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करता हुआ। जैसे हम मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पर आ जाता है। अब यदि यहाँ पर भी हम ये जो राइट हैंड पाम रूल्स है ये लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी, और जो वेलोसिटी होगी वो इस थंब की डायरेक्शन में होगी, और जो यहाँ पर इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होगा वो इस पाम के परपेंडिकुलर होगा इस तरफ अंदर की ओर। तो इधर हमारे पास जो फोर्स लगेगा इस प्रकार से ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पर सर्कुलर मोशन करता है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर देखें, इफ द चार्ज पार्टिकल एंटर्स इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनटू द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी हमने देख लिया कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर एंटर करता है। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी इन दिस मैग्नेटिक फील्ड द परपेंडिकुलर मोशन इन सर्कुलर पाथ। हम ये जानते हैं कि यदि मैग्नेटिक फील्ड और जो वेलोसिटी होती है चार्ज पार्टिकल की, यदि वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं यहाँ पर, तो वो जो वहाँ पर जो फोर्स लगता है वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ पर कार्य करता है। यदि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो यहाँ पर हम देखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू हमारे पास था इस चार्ज पार्टिकल पर क्यू वी क्रॉस बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वर्क करेगा वो करेगा mv² अपॉन आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 से हम लिख सकते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ये इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगा। सो वी कैन राइट mv² अपॉन आर इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, देन क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल टू mv² अपॉन आर, देन क्यू वी बी इक्वल टू mv² अपॉन आर, देन आर की जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी mv अपॉन क्यू बी। ये जो r है ये इस सर्कुलर पाथ के लिए यहाँ पर रेडियस कहलाती हैं। यहाँ पर जो r होगी वो रेडियस होगी इस चार्ज पार्टिकल की, इस पाथ के लिए। अब हमारे पास जो नंबर थर्ड केस है वो नंबर थर्ड केस में हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं Therefore, no loss of energy due to circular motion W इक्वल टू एफ डॉट डी आर कोस थीटा। यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन होगा उसमें जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन, वो यहाँ पर ज़ीरो होता है, क्योंकि यहाँ पर W इक्वल टू एफ डॉट डी आर कोस थीटा होगा। तो यहाँ पर W इक्वल टू हमारे पास ज़ीरो यहाँ पर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पर यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन यहाँ पर ज़ीरो होता है। अब केस नंबर थर्ड में हम बात करते हैं, इफ v वेक्टर एंड b वेक्टर हैव आर्बिट्ररी एंगल थीटा देन पार्टिकल मोशन विल बी हेलिकल पाथ। यहाँ पर यदि अब जैसे b वेक्टर की डायरेक्शन हमारे पास इस तरफ है, और यदि चार्ज पार्टिकल को हम किसी पर्टिकुलर एंगल या फिर किसी आर्बिट्ररी एंगल थीटा पर यदि इसको हम यहाँ पर मोशन करवाएं चार्ज पार्टिकल को, देन ये इस साइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, और यदि चार्ज पार्टिकल को हम इस तरफ किसी इस मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर, आर्बिट्ररी एंगल थीटा पर यदि इसको मोशन करवाएं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ पर ये जो इसका पाथ बनेगा ये एक हेलिकल पाथ बनता है। और यहाँ पर जो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इस कंडीशन में
एफ इक्वल टू क्यू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू आर्बिट्ररी एंगल। यहाँ पर जो ये पाथ बनेगा ये हेलिकल पाथ बनेगा।